वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर 6 ऑफ फिजिक्स +2 क्लास इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। लेक्चर 5 जो है लास्ट हमने पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़ी थी, सेल के बारे में हमने पढ़ा था। उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और क्या रिलेशन होती थी। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो हमारे पास होता था EMF माइनस IR। न्यूमेरिकली जो है EMF ज़्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। तो ये हमने पढ़ा था सेल के बारे में। एक जो सेल है नया मार्केट से लेके आए थे, उसकी EMF यानी पोटेंशियल जो है वो होती है 1.5 वोल्ट। करेक्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेल जो है, एक सेल 1.5 वोल्ट जो कि जनरली किसी डिवाइस में यूज़ नहीं होता है, थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हम यूज़ करते हैं। रिमोट में हो, ठीक है, चाहे बैटरी में हो, टॉर्च में हो। ओके, तो सेल्स जो है उनकी ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं 2 ही सेल लेके चलते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 2 तरह का मेरे पास हो सकता है, 2 टाइप्स। एक तो पढ़ेंगे हम सेल इन सीरीज और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल। तो सीरीज के अंदर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हम 2 ही सेल लेके चलते हैं। तो 2 सेल्स इन सीरीज, सीरीज में सेल, सीरीज में तब होते हैं भाई एक सेल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा सेल जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव हम जोड़ देंगे तो वो हमारे पास कहलाते हैं सीरीज में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 और मोर सेल्स, या 2 ही ले रखे हैं तो मोर रहने दीजिए। 2 सेल्स आर said to be in series if negative terminal of one cell connect to positive terminal of other cell। एक सेल का नेगेटिव दूसरे के किससे जुड़ा हो गई, पॉजिटिव से, तो वो सेल्स कहलाते हैं सीरीज में। करेक्ट। फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। लेट EMFs ऑफ सेल, मान लीजिए E1 एंड E2, करेक्ट। एंड रेजिस्टेंस जो है वो मान लीजिए R1 एंड R2, राइट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर में समझ में आ जाएगा। ये एक सेल, ये जो बड़ी डंडी होती है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब दूसरा सेल जोड़ना है, दूसरा सेल कैसे जोड़ना है, उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, देखिए कैसे जुड़े। एक का नेगेटिव अगले वाले सेल की किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, तो ये जो दोनों सेल हैं किसमें कहलाएंगे, सीरीज में। जस्ट एक के पीछे एक, तो वो किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हमारे पास हो जाएंगे, राइट। ओके, इसकी EMF E1, इसकी E2, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लिया R1 R2, करेक्ट। तो बात ये आती है कि टोटल EMF कितनी हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, देखिए लिख लेंगे यहाँ पे। देन टोटल वी कैन से इट इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज E
टी नोटेशन लगा लेते हैं, या इसको ई डैश से लिख लेते हैं, ई डैश दैट इज टोटल ईएमएफ क्या होगी भाई, दैट इज E1 प्लस E2 सिंपल। ठीक है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है, देखिए इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में होता है, टोटल क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस आर डैश से लिख लेता हूं, दैट इज R1 प्लस R2, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस केस में जब सेल्स को हम ऐसे जोड़ेंगे तो ईएमएफ जो है वो भी डायरेक्ट ऐड हो जाती है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और ईएमएफ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ रिजल्ट्स इसके हम लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है, ये तो मैंने 2 ही सेल लिए थे, मान लीजिए ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, जैसे 3 सेल है तो एक और टर्म आ जाएगी E3 E4, एंड n सेल्स है लास्ट में मान लीजिए तो टर्म आ जाएगी En। करेक्ट। तो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इफ वी हैव n cells then मेरे पास क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो एन, लास्ट में मेरे पास En, और सेम रेजिस्टेंस के लिए R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो एन, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, Rn। जस्ट सिंपली इसको प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है। 2 सेल्स है तो ये हो जाएगी, 2 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगी। करेक्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि जो दोनों सेल्स हैं वो सेम हो तो, और ज़्यादातर सेम ही होते हैं। जो रिमोट में डालने के लिए हम सेल लेके आए मार्केट से, दोनों सेल सेम ही तो होते हैं, दोनों की जो ईएमएफ है वो सेम ही तो होती है, 1.5 एंड 1.5 वोल्ट। तो क्या लेंगे, इसकी ईएमएफ और इसकी ईएमएफ सेम, तो E1 जो है उसको भी E मान लेंगे, और E2 जो है उसको भी क्या मान लेंगे, E मान लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर नोट में, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब E1 और E2 बराबर होगी, और दोनों किसके बराबर भाई, E के। ठीक है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम ही होगा, R1 बराबर R2 दैट इज R। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, E डैश इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज E1 प्लस E2। ठीक है। उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, उससे मेरे पास आ जाएगा दैट इज E प्लस E, E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, क्या आ जाएगा 2E, और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R प्लस R यानी 2R। करेक्ट। तो याद रखिए 2 सेल्स हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, आइडेंटिकल है, तो जो टोटल ईएमएफ है वो एक्चुअल में ऐड हो जाती है, जितने सेल्स हैं उतने टाइम्स हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। एक सेल है 1.5 वोल्ट, ये सेल भी है 1.5 वोल्ट, और इनको मैंने सीरीज में जोड़ रखा लाइक दैट। टोटल कितना मिल जाएगा मुझे, टोटल मुझे मिल जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है। तो जो रिमोट वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें एक्चुअल में 3 वोल्ट हमें चाहिए, और 3 वोल्ट प्राप्त करने के लिए दोनों सेल्स को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। करेक्ट। देखिए यहाँ पे नोट करिए, प्रैक्टिकली आपने रिमोट में देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं सेल्स, ये एक सेल, और दूसरा सेल जो है वो ऐसे होता है उल्टा करके। ये आपको लग रहा होगा कि ये जो दोनों सेल है वो पैरेलल में नहीं होते, सीरीज में होते हैं। एक्चुअल में अगर आप एक साइड देखेंगे तो ये जो है कनेक्ट होता है, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट होता है। ठीक है। और जब नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो ये सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। ठीक है। और सीरीज में होते हैं तभी हमें क्या मिलती है, ज़्यादा वोल्टेज मिलती है। 1.5 से कितनी मिल जाएगी मुझे, 3 वोल्ट मिल जाएगी। अब मुझे और ज़्यादा चाहिए, तीसरा सेल भी जोड़ना है सीरीज में, वो भी जोड़ देंगे,
और मिल जाएगा मेरे पास 3e हो जाएगा, 4e एंड 7 जितने भी आपके पास हैं। ठीक, तो ये तरीका हो सकता है सेल्स को जोड़ने के लिए, सेल्स इन सीरीज लाइक दैट। इसमें ईएमएफ ऐड हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी हालांकि ऐड हो जाता है, ठीक है, आइडेंटिकल है तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक वही तो सेल, सेकंड सेकंड टाइप ग्रुपिंग ऑफ सेल। एक तो सीरीज में जोड़ सकते थे और एक अब हम कैसे जोड़ सकते हैं, पैरेलल में। तो टू सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं और उसमें हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी वो हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, टू सेल्स आर सेड टू बी इन पैरेलल, are said to be in parallel if negative terminal of both two cells are said to be in parallel if negative terminals of both connect at one point and positive terminals connect at another point। दोनों का पॉजिटिव एक जगह जोड़ दिया और नेगेटिव एक जगह जोड़ दिया, तो वो फिर किस में कहलाएंगे भाई हमारे पास, वो कहलाएंगे पैरेलल में। ठीक है, तो पहले इसको फिगर बना के समझ लेते हैं, पैरेलल कैसे बनेगा मेरे पास। देखिए, लेट सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and resistance R1 and R2 connect in parallel। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास भाई एक सेल और ये मेरे पास दूसरा सेल। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक पॉइंट पे जोड़ दिया ए, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो साथ जोड़ दिया, तो ये किस में कहलाएगा हमारे पास, दैट कॉम्बिनेशन इज व्हाट, पैरेलल। ठीक है, ओके, इसकी EMF E1, इसकी E2, रेजिस्टेंस जो है वो R1 R2, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ऐसे जोड़ दिया, कोई बात नहीं, जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द टोटल EMF मेरे पास क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, तो ध्यान दीजिए मेरे पास, देन टोटल EMF ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, टोटल EMF ऑफ दैट कॉम्बिनेशन E डैश से लिख लेता हूं, एंड दैट इज व्हाट, E1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 plus R2, that is the formula of total EMF। एक की EMF दूसरे का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड प्लस फिर दूसरे की EMF और पहले वाले का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड। ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 plus R2, that will be the total EMF, correct। ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R डैश, दैट इज व्हाट। देखिए ये एक प्रकार से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हमने पढ़ा है टोटल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, ये कितना आ जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2। What is the value of R dash? R dash is equal to
R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगी भाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये मेरे पास भाई फॉर्मूला टोटल ईएमएफ निकालने के लिए और ये फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, करेक्ट। तो दैट विल बी द टू सेल्स इन पैरेलल, राइट। अब ये जो सेल्स है मैंने मान रखे थे कि ईएमएफ अलग अलग है, E1 E2, जनरली ये जो ईएमएफ है वो सेम ही होती है, E1 और E2 बराबर ही होंगे। तो फिर ये फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, तो नोट डाल के लिख लेंगे, नॉट if cells are identical, राइट, आइडेंटिकल है, E1 और E2 बराबर हो गए दोनों की ईएमएफ, और क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है वो भी बराबर होगा, R1 R2 बराबर होगा, और दोनों क्या मान लेते हैं, R, ठीक है। देन ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई डैश से लिखा था, और क्या फॉर्मूला था ये देखिए नीचे लिख रखा है हमने, दैट इज व्हाट, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो E1 की जगह क्या रखना है, E रखना है, R की जगह R2 या R1 की जगह क्या रखना है, R, तो E1 R प्लस E R डिवाइडेड बाई R प्लस R, राइट। क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 2ER डिवाइडेड बाई 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, E डैश इज इक्वल टू E। अगर सेल्स को ऐसे जोड़ रखा है हमने, ऐसे जोड़ रखा है और दोनों सेल सेम है, सेम ईएमएफ के हैं, दैट इज E दैट इज A, तो जो टोटल ईएमएफ आपको मिलेगी वो कितनी होगी, E ही होगी। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक समय पे सिर्फ एक ही सेल काम करेगा, दूसरा सेल काम ही नहीं करेगा, यानी ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगी हमें, ये 1.5 का है, ये 1.5 का, और ऐसे जोड़ रखा है, जोड़ सकते हैं, जोड़ने में कोई हर्ज नहीं, तो ऐसे जोड़ रखा है, हमें कितनी मिलेगी ईएमएफ, कितनी मिलेगी भाई, 1.5 ही मिलेगी। एक सेल काम करेगा, दूसरा काम करेगा नहीं, राइट। और जब 1.5 ही मिलनी है तो फिर दो लगा के परेशान क्यों हो रहे हैं, एक से ही काम चल जाएगा, राइट। एक्चुअल में इस प्रकार से कभी भी जोड़ा ही नहीं जाता सेल्स को, प्रैक्टिकली ऐसे हम यूज नहीं करते, जस्ट ये पढ़ने के लिए टॉपिक था मेरे पास। ऐसे क्यों नहीं जोड़ते सेल्स को, क्योंकि इसमें जो टोटल ईएमएफ है उसमें कोई बढ़ोतरी होती नहीं, वो हमें उतनी ही मिलेगी जितनी 1 वोल्ट एक सेल की ईएमएफ है, ठीक है। तो इसको शब्दों में लिख सकते हैं, हेंस टोटल EMF is equal to EMF of one cell। टोटल EMF जो है इक्विवेलेंट EMF वो एक सेल की EMF के बराबर ही होती है, राइट। अब ये तो बात थी मेरे पास भाई किसके लिए, 2 सेल्स के लिए, और अगर 3 सेल हो तो नो प्रॉब्लम, तीसरा सेल भी हो तब भी जो टोटल ईएमएफ है इक्विवेलेंट ईएमएफ वो कितनी रहेगी, ई ही रहेगी, याद रखिए भाई, ठीक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पैरेलल में अगर आपने जोड़ रखा है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी सेम एज द ईएमएफ ऑफ वन सेल ओनली, राइट। अदर सेल्स विल नॉट वर्क, एक समय पे सिर्फ एक ही काम करेगा। ओके, व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, 1 upon R डैश
देखिए सिंपली फॉर्मूला था भाई 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r1 को भी r ही मान लिया और r2 को भी r ही मान लिया, तो दैट इज 1/r प्लस 1/r यानी 2/r। r डैश कितना आ जाएगा, r डैश इज इक्वल टू r/2। हालांकि एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है पैरेलल में जोड़ने से सेल्स को, और वो फ़ायदा ये होगा कि जो ईएमएफ है वो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 सेल्स है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3 सेल्स है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो फ़ायदा है कम ही है, रेजिस्टेंस चलो ठीक है थोड़ा कम हो गया, ओके थोड़ी एडवांटेज मिल जाएगी, बट ईएमएफ में तो कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है। सो प्रैक्टिकली सेल्स इन पैरेलल आर नॉट यूज्ड एट ऑल, राइट। सेल्स जो है वो सीरीज में ही जोड़े जाते हैं, जो पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा ईएमएफ मिलेगी, राइट। इसमें हमें कोई ज़्यादा ईएमएफ नहीं मिलती। तो ये था भाई हमारे पास सेल्स की ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। 2 प्रकार से मैंने बताया था, दैट इज सेल इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास और टॉपिक आ जाएगा, ग्रुपिंग की कुछ और टाइप हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास लेक्चर 6 फिजिक्स में, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में। नेक्स्ट लेक्चर है वो आई थिंक, क्योंकि क्लासेस आपकी लगने की संभावना है, तो आई थिंक क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ऑनलाइन के लिए सिर्फ ये इतने लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 6 यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द क्लासरूम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।